कैसे करें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब बचा हो 1 महीना या 1 सप्ताह या फिर 1 दिन। ये 8 टिप्स जो आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट बना दे। जब भी कोई एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा। अक्सर स्टूडेंट इंटरनेट में कुछ इस टाइप के सवालों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें या 1 हफ्ते में कैसे करें या फिर 1 दिन में कैसे करें। आज हम यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। यह खास टिप्स आपकी हर परिस्थिति में मददगार होगी, फिर चाहे एग्ज़ाम की तैयारी में 1 महीना बचा हो या 1 हफ्ता बचा हो या फिर 1 दिन बचा हो। यह एग्ज़ाम हाफ ईयरली हो सकती है या बोर्ड एग्ज़ाम हो सकती है या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें यूपीएससी से लेकर प्यून की परीक्षा हो सकती है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर देखकर थोड़ा रिसर्च ज़रूर करें। पहले जानें कि सिलेबस में कितने चैप्टर और कितने टॉपिक दिए गए हैं। फिर पुराने पेपर्स देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सवाल ज़रूर पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए और किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सरल सवाल आए और किस चैप्टर से कठिन सवाल आए। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 1 महीने का समय बचा है तो आप इस एनालिसिस में 1 दिन का समय ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो यह एनालिसिस आपको 15 से 30 मिनट कर लेनी चाहिए। ये ठीक उसी तरह है जैसे 2 लकड़हारा की कहानी आपने सुना तो होगा। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए 2 लकड़हारा जाते हैं। दोनों के पास 8 घंटे थे। एक लकड़हारा ने जाते ही लकड़ी काटना शुरू कर दिया और 8 घंटे में 8 पेड़ का लकड़ी काट पाया, जबकि दूसरे लकड़हारा ने वहां जाने के बाद वहां रखे एक पत्थर से पूरे 1 घंटा तक अपने कुल्हाड़ी का धार तेज किया। उसके बाद वह लकड़ी काटना शुरू किया और बचे 7 घंटे में 20 पेड़ का लकड़ी काट दिया और पहले व्यक्ति से 12 पेड़ ज़्यादा काट डाला। तो आप भी अपने हथियार को तेज कीजिए और एक स्मार्ट स्टूडेंट बनकर स्मार्ट स्टडी कीजिए। दूसरा, टाइम टेबल के साथ प्राथमिकता सूची तैयार करें। सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कि कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 से 15 मिनट कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लें। प्राथमिकता सूची के अनुसार हर चैप्टर के लिए समय निर्धारित करें और ज़्यादा कठिन टॉपिक को ज़्यादा समय दें। फिर आसान टॉपिक चुनें। ऐसा करते हुए आपका टाइम मैनेजमेंट खुद ठीक हो जाएगा। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं एक बार में बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। तीसरा, आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर्स को सबसे पहले तैयार करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर्स को पहले पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर्स में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी नहीं तैयार हो पाते, इसलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान हैं, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हों। चौथा, पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कुछ घंटों का समय बचा हो।
सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तरों को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना अथवा याद करना। और आसान बनाने के लिए आप कई तरह के प्रतीकों का या सिंबल्स बोलते हैं जिसे उसका सहारा ले सकते हैं। मेमोरी का मेथड कहता है कि किसी सब्जेक्ट को याद रखने में सिंबल का बड़ा योगदान होता है। जैसे भीड़ बड़े बाजार में जोकर मिलता है तो हम लंबे समय तक उन्हें नहीं भूलते। फिल्मी दुनिया के चर्चित चेहरे हम नहीं भूलते जबकि हम उनसे कभी मिले भी नहीं हैं। इसी तरह पॉइंट्स एंड डायग्राम का यूज करके याद करें। 5वां में रिवीजन है सबसे ज़रूरी। एक बार अपना सिलेबस पूरा करने के बाद आपको रिवीजन पर फोकस करना होगा। इससे हम आसानी से अपनी कमियों को जान पाते हैं और उन्हें दूर करना आसान हो जाता है। पढ़ाई में बहुत मददगार और सबसे ज़्यादा कारगर यही हैं। इस पॉइंट को जिसने आजमा लिया सफलता उसके दरवाजे पर दिखती ही है। रिवीजन में हमेशा टेक्स्ट बुक और टीचर्स की मदद से तैयार कंटेंट की मदद ले। बाजार में मिलने वाली गाइड या कुंजी से दूरी बनाना उचित रहेगा। 6वां, पढ़ाई में एकाग्रता बहुत अहम होता है। जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा हो तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है। इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हो, जैसे उसमें सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल आदि। उस चीज़ को साथ न रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान न कर पाएँ। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप जरूरी न हो तो लैपटॉप का उपयोग न करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्मार्टफोन साथ रखें, पर जितना ज़रूरत होगा उतना ही यूज करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें। 7वां, पढ़ाई के बीच लंबे ब्रेक न लें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। यह बात तब तक सही है जब आपके पास समय बहुत ज़्यादा हो और सिलेबस बहुत कम हो। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। एक चैप्टर पढ़ते बोर हो गए हैं और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक पढ़ेंगे। ध्यान रहे ग्रुप स्टडी पूरे टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। ग्रुप स्टडी 1 से 2 घंटा ही पढ़नी चाहिए। 8वां अंतिम पॉइंट, अच्छी नींद लें और अच्छा खाएं। एग्ज़ाम टाइम में सबसे महत्वपूर्ण है खुद को चौकन्ना रखना। यह तभी होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपके मस्तिष्क को ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें या फास्ट फूड खाने से आलस्य बढ़ता है और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटती है। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स जिनके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।